साथियों नमस्कार। भगवान बुद्ध की एक उपदेशात्मक कहानी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, मार्मिक कहानी है, दिल को छूने वाली कहानी है, इसलिए इसको अवश्य सुनें। साथियों, जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान बुद्ध का बोधतत्व प्राप्त हो चुका था। उनकी वाणी से मानो रसामृत बरसता था। सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो उठते थे। वह जहाँ भी जाते लोग उन्हें रोक करके उपदेश देने का आग्रह करते थे और जहाँ भी वो जाते उठते नहीं थे। लोग इतने ज़्यादा उनके शिष्य हो गए कि भगवान बुद्ध को उन शिष्यों के बीच में अपना उपदेश देने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। दयालु बुद्ध को अपने शिष्यों का, अपने भिक्षुओं का आग्रह मानना पड़ता था। वे किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाते और लोगों को अपनी अमृत वाणी और उपदेश देने लग जाते। मित्रों, एक दिन एक ब्राह्मण पुत्र भारद्वाज नाम का भगवान बुद्ध के उपदेश सुन रहा था और सुनते सुनते वो उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, अर्थात उनके शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध के वो ब्राह्मण पुत्र शिष्य बन गए। जैसे ही उस ब्राह्मण पुत्र के घर वालों को इस बात का पता लगा कि ब्राह्मण पुत्र भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया है, तो उसके घर वाले वहाँ पर भगवान बुद्ध के पास आए। बुद्ध तो विनम्र थे ही, शांत होकर जो घर वाले सुना रहे थे वो सुनते जा रहे थे। क्या सुना रहे थे, क्या सुनते जा रहे थे, ये आपको अंदाज लग गया होगा। जो शिष्य के पिता थे, परिवारजन थे, वो भगवान बुद्ध को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए जा रहे थे। भगवान बुद्ध नीचे गर्दन किए हुए उन ब्राह्मणों की गालियों को मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। काफ़ी देर तक जब उन्होंने गालियाँ दी और गाली दे करके वो बंद हो गए, तो वो ब्राह्मण पुत्र जो शिष्य बनाया था उसके घर वालों ने ही, उसके परिवारजनों ने ही भगवान बुद्ध से कहा कि मैंने तुझे इतनी गालियाँ दी हैं और तू है कि खीसे निपुर रहा है। बुद्ध ने नम्रतापूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, आप एक बात बताइए कि यदि आप मुझे कोई चीज़ या कोई वस्तु दें और मैं उसको ग्रहण नहीं करूं तो वो किसके पास रहेगी? ब्राह्मण देव ने कहा कि तो जायज़ सी बात है, वो मेरे पास ही रहेगी, पर तू कहना क्या चाहता है? भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि आप तो ये बताइए कि आप मुझे कोई चीज़ दें और मैं उसे ग्रहण नहीं करूं तो वो वस्तु या वो चीज़ या वो सामग्री किसके पास रहेगी? उनके ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि वो मेरे पास ही रहेगी, और भला मैं तुझ जैसे दीठ और बेवकूफ़ संत को मैं कोई चीज़ क्यों दूंगा, क्यों देने लगा? तुझ जैसे पाखंडी व्यक्ति को मैं कोई चीज़ क्यों दूंगा? पुनः भगवान बुद्ध ने कहा कि आप तो मुझसे आत्मसंतुष्ट होकर के ये बताइए कि आप मुझे कोई चीज़ दें और मैं उसे ग्रहण ना करूं
तो वो चीज़ किसके पास रहेगी। ब्राह्मण ने फाइनली अंततः विचार विमर्श करके एक ही जवाब दिया कि वो मेरे पास ही रहेगी, वो मेरे पास ही रहेगी। लेकिन तुम इतनी गालियां सुन करके क्रोधित क्यों नहीं हुए, ये बात बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपने मुझे इतनी गालियां दी, बुरा भला कहा, और मैंने उनको ग्रहण नहीं किया। अब आप ही बताइए कि वो गालियां किसके पास रहेंगी। आप गालियां दे रहे थे, मैं उन्हें ले नहीं रहा था, इसलिए आपकी गालियां आपके पास ही रहेंगी। भगवान बुद्ध की विवेकपूर्ण यह बात सुनी तो वे व्यक्ति मारे लज्जा के पानी पानी हुए। बुद्ध के चरणों की रज अपने मस्तक से लगाता हुआ बोला, महात्मन भगवान आप मुझे क्षमा करें। बुद्ध भगवान विनम्रता पूर्वक पूर्ववत मुस्कुराते रहे। याद रखें दोस्तों, कटु वाणी सुनकर, बुरी वाणी सुनकर, कोई आपको अपशब्द सुना रहा हो तो उसको सुनकर के विचलित मत होना, क्योंकि बुरी वाणी सुनने से अपनी शक्ति को छीण किया जाता है और क्रोध से ऊपर उठना देवी शक्ति की ओर अग्रसर होना है। इसलिए मित्रों ध्यान रखें, कभी भी दूसरे की क्रोधित वाणी, बुरी भली कहने वाली वाणी, गाली देने वाली वाणी पर अपने आप का संयम ना खोएं, स्वयं पर संयम बरतें। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। साथियों नमस्कार।